हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 R7 और मैथ का एक्सरसाइज 10B बता रहा हूँ। दोस्तों मैं इसमें ऑलरेडी 3 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, यानी 21 नंबर से आज बताएंगे, 20 नंबर तक बता चुके हैं। टोटल सवाल सोल्व कर रहे हैं, इससे वीडियो बहुत सारा एपिसोड हो रहा, लेकिन आज ख़त्म हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का सवाल अभी दिख रहा होगा यहाँ, है ना, परसों बनाए थे। तो आज हम 21 से आगे बताएंगे और ख़त्म भी हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टोटल सवाल सोल्व कर रहे थे, एपिसोड ज़्यादा हो रहा है, सवाल छोड़ते थे एक एपिसोड में हो जाता। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आप लोग पेन उन लेके बैठ जाइए, समझिएगा ध्यान से। अ प्रॉपर्टी डीलर चार्ज कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 2 lakh, 1% on the next 2 lakh and 0.5% the remaining price. Find his commission on the property that he has been sold for 54, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 4,40,000। तो हमको निकालना फाइंड हिज कमीशन, उसका कमीशन बताना है। सबसे पहले ये समझिएगा क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ ये है प्रॉपर्टी डीलर का जो कमीशन है 2% 2 लाख में। तो पहले हम लोग कमीशन निकाल लेते हैं, कितना का है ना, टोटल कमीशन। पहले कमीशन निकाल लेते हैं इतना का। कमीशन COMMISSION, कमीशन कितना का 2% ऑफ कितना है 2 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख है। देखिए 2% हटाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 100 और 2 लाख में 5 जीरो है, डबल जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और बचेगा 1 2 3, यानी 4,000 निकला। उसी तरह से फिर कमीशन है, कमीशन इज इक्वल टू कितना है 1%। तो 1% ऑफ कितना बोल रहा है, फिर 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख। तो 2 लाख का 1% कमीशन निकाल लेते हैं। 1% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू 2 लाख है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ये रह जाएगा, 2,000 और निकल गया, है ना। अगला समझते हैं। अब नेक्स्ट बोला है 0.5% रिमेनिंग प्राइस। रिमेनिंग कितना हमको देखिए 4,40,000। नेक्स्ट कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन समझिएगा ध्यान से, अभी थोड़ा सा अलर्ट होके। कमीशन जो है 0.5%, कितना बोला है 0.5%। तो 0.5% ऑफ कितना का, अब कितना का तो ये पता नहीं है, 5,40,000 में घटाना है कितना, रिमेनिंग बोला है, मतलब टोटल है 5,40,000, उसमें 2 लाख और 2 लाख 4 लाख घटा देना है, 4 लाख घटा देंगे, क्योंकि रिमेनिंग बोला है ना, रिमेनिंग में इतना लगा है और टोटल 54,000। समझ में आया। पहले 5 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 10, है ना, एक अंक पॉइंट था। परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में और होगा 100। इसमें 5,40,000 में 4 लाख घटाएंगे तो 1,60,000 बच जाएगा, 40,000 बच जाएगा। समझ में आया। 5,40,000 में 4 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 0 2 3 1 2 3, हमको कितना बता 14 5 14 5 70, जीरो हुआ और 1 जीरो ऑलरेडी है यहाँ, 700 रुपया इधर से हो गया। टोटल कमीशन हमको निकालना है ना, यहाँ लिखा है टोटल कमीशन, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन तो हार्ड है लेकिन तो हम इजी मेथड से बता रहे हैं। टोटल कमीशन जो है COMMISSION, टोटल कमीशन पहले कितना निकाले दोस्तों 40,000 4,000 प्लस फिर 2,000 यहाँ निकाले थे। उसके बाद अगला 700, तो टोटल हो जाएगा कितना 4 2 6,700 रुपये टोटल कमीशन निकलेगा। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। समझ में आया, बहुत ईजी है। अभी आप अगर ये एपिसोड देख रहे तो देख लीजिए, बाकी जाके वो वाला भी आगे वाला देख सकते हैं एपिसोड। सब नंबर है 21 क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में है निखिल इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अकबर, सॉरी अखिल। जैसे अखिल एक आदमी है और एक निखिल है। अखिल
से निखिल 20% कम कमाता। कितना कम कमाता ये पता नहीं, लेकिन 20% कम कमाता। हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम मोर देन निखिल इनकम। महा इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो हार्ड लगेगा। देख लीजिए, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। निखिल इनकम 20% लेट मान लेते हैं। इनकम ऑफ अखिल INCOME, जब भी परसेंटेज मांगा तो आप मान सकते हैं 100। इनकम ऑफ अखिल, अखिल ये है AKHIL, कितना मान लेते हैं 100 रुपी। तो यहाँ अब इनकम ऑफ निखिल का कितना हो जाएगा NIKHIL। तो यहाँ देखिए 10% 20% लेस, 100 का 20% लेस मतलब 80 रुपी कमाएगा। अब सोचिए कैसे, तो यहाँ देखिए 100 का 20% निकालेंगे, 20/100 डबल जो से डबल जो कट जाएगा तो 20 रुपया निकला। अब 100 में 20% लेस मतलब 20 घटाएंगे तो 80 रुपया हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ यहाँ टास्क की है। यहाँ एक चीज़ यह कैसे करते हैं, 100 का 20% ज़्यादा 120, 100 का 20% कम 80, मतलब 20 सीधा घटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 100 मानने से 1 से सुपर ईजी हो जाता है क्वेश्चन। समझ में आया। अब यहाँ देखिए हमको क्या बोला है, इससे 20% कम है, लेकिन हाउ मच परसेंट इनकम द किस वाला ये चल रहा था ना, सॉरी, यहाँ दिया हाउ मच परसेंट अखिल इनकम मोर देन। देखिए अखिल का देखिए निखिल का बोला इससे कम है, लेकिन अखिल का तो इससे ज़्यादा है। कितना परसेंटेज ज़्यादा है ना। तो हम लोग यहाँ निकालना है अखिल इनकम मोर देन निखिल, अखिल इनकम मोर देन निखिल NIKHIL। कितना ज़्यादा है दोस्तों, 100 - 80, इसका मतलब 20 ज़्यादा। इससे 20 ज़्यादा, ई माइनस ई की है। हमको निकालना है परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो ये 20 ज़्यादा है, 20 लिख दिए, ये एक्स्ट्रा समझाए थे। किससे 20 ज़्यादा है, 80 से 20 ज़्यादा है। तो 80 हमको लाना है परसेंटेज इंटू 100 करेंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 20 चौका 80, 4 से कटाएंगे तो 25 बार में, तो 25% ज़्यादा। समझ में आया, बहुत आसान। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर को मोड़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इधर से बनाता हूँ, 23 ऊपर कर लेता हूँ। 23 नंबर में है, 27 तक खत्म कर देंगे आज। यहाँ दिया है जोन इनकम इज 20% मोर देन मिस्टर थॉमस। एकदम वैसा ही सवाल है, हाउ मच परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ द थॉमस लेस देन जोन। तो हम लोग यहाँ जोन को मान लेंगे। हाँ, इनकम ऑफ जोन, सॉरी इनकम ऑफ थॉमस। मिस्टर थॉमस है, मैं थॉमस लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा मिस्टर थॉमस। मान लेते हैं 100 रुपी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा जोन का इनकम कितना हो जाएगा, इनकम ऑफ जोन JOHN कितना हो जाएगा, 20% मोर देन है, अभी बताए थे। तो 120, 100 अगर माने हैं ना तो उसका जितना परसेंट कम उतना ही घटा दो। 20 कम तो 20 घटा दो, 10 कम तो 10 घटा दो। मोर देन तो 20 ज़्यादा तो 20 ज़्यादा जोड़ दो, और 10 ज़्यादा तो 10 जोड़ दो। कैसे, अभी बताए थे, फिर से बताया तो हूँ। 100 का हम 20% निकालेंगे तो 100 बटा ये कट जाएगा तो 20 रुपये निकला। 100 में 20% ज़्यादा तो 20 रुपया जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बोला है हाउ मच परसेंट इनकम थॉमस लेस देन जोन। तो पहले हम निकाल लेते हैं इनकम ऑफ थॉमस, THOMAS, थॉमस लेस देन जोन, JOHN। जोन से ये कितना कम है, तो 100 - 100, 120 - 100 मतलब 20। ये पहले से उसका एक्सप्लेनेशन बताएं, आप उतार सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। 20 रुपया कम है, इसका परसेंट निकालना, PERCENTAGE, परसेंटेज निकालना है। कितना कम है, 20 रुपया। किससे बोला है, जोन से बोला है, तो जोन को डिनोमिनेटर में देना है। जिससे कंपेयर करना है उसको ही डिनोमिनेटर में देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कै बार में, 6 बार में, ये
2 से कटाएंगे तो 50, ये 2 से 3 बार में, तो 50/3% हो गया। इसका मतलब 16.2/3%। देखिए 16×8=49, 50/3 आ रहा है ना। अब सोचे कैसे आया, लो इसको भी बना ही देता हूँ। 50 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 2, 3 6 जा 18, तो यहाँ बचेगा 2। दोस्तों ये जो रहता है ना, इसको यहाँ लिखते हैं सामने में, इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। जो रिमाइंडर में रहता है इसको ऊपर में लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। यही चीज़ यहाँ लिख के है। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बना रहे हैं 24 नंबर। 24 में द वैल्यू ऑफ मशीन है ना, डेप्रिसिएट 10% एवरी ईयर। डेप्रिसिएट में दाम घट रहा। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 87,000, सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख, 3,87,000 वाट्स वाज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर एगो। तो एक साल पहले क्या वैल्यू था नहीं पता, मान लेते एक्स है ना। तो 24 नंबर में व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन खरीदते हैं ना, मशीन का दाम घटते जाता है। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो इज इक्वल टू एक्स रुपी। रुपी का साइन लगा देता हूँ। सीधा लिखते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस 10% एवरी ईयर जो है ना बर्बाद हो, ख़त्म हो रहा है। तो 100 रुपया दाम था, 10% तो 100 माइनस 10%, 100 माइनस 10% है ना, डेप्राइड हो रहा, मतलब खराब ही ख़त्म हो रहा होता ना, दाम घटते जा रहा है। अगर बढ़ रहा था तो यहाँ प्लस करते, और घटने के बाद दाम हो गया 3,87,000। बस क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है। ये 10 घटाएंगे, 100 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इक्वल टू 387,000। x इक्वल टू 387,000 इंटू 100, और बटन में 90 जाएगा। ये कैसे हुआ, 100 डिनोमिनेटर में है, इस पर जाएगा तो नोमिनेटर में हो जाएगा, और 90 नोमिनेटर में, इस पर जाएगा डिनोमिनेटर। ये 0 से 0 किसी का भी काट देते हैं, इसी का काट लेते हैं। 7 3 10 18, ये 9 से कटेगा ये, क्योंकि ऐड करने से कटता है। 9 चौक 36, 36 यहाँ बचेगा कितना, 36 37 38, 2 बचेगा, 9 3 27। हमको कितना बच गया 43, 1 2 0 बचा, लिख दिए 2 0 यहाँ का बचा, एक तो कट गया था। तो हमारा दाम कितना आ गया 4,30,000 है ना, जो माने थे। नेक्स्ट चलता हूँ दोस्तों, और रुपया माने थे तो रुपया का साइन लगा देंगे। अगला समझते हैं 24 नंबर के बाद 25 नंबर। पच्चीस नंबर में है देखिए आर एस अग्रवाल में ये क्वालिटी है कि एक तरह का सवाल ना 2 ठो 3 ठो, कम से कम 2 ठो तो रहता है, 4 ठो भी रहता है, कम से कम 2 ठो सवाल वो एक तरह का देता। लेकिन वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएगा तो हर एक सवाल में अलग अलग तरह से सोचना पड़ता। मेरा एक चैनल है आर एस अग्रवाल, उसमें भी वैसा ही है, एक सवाल ही देता है। तो 25 नंबर में पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीज एनुअली बाय 20% इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज 4,50,000 व्हाट इज इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें टाइम को ज़्यादा कर दिया है, 2 ईयर कर दिया है ना। तो लेट वैसा ही कर लेंगे, लेट द प्राइस या वैल्यू PRIC प्राइस ऑफ कौन चीज़ है भाई, कार है। क्या था ये, कार था। कितना ईयर एगो, आफ्टर 2 ईयर, सॉरी द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज एनुअली 20%। प्रेजेंट वैल्यू इसमें नहीं मानेंगे। देख लो जिस समय प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन तो चीज़ तो दिया हुआ ही है ना। यहाँ लिख लेते हैं प्राइस ऑफ कार PRIC, प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू दिया हुआ कितना 45, और 000 नहीं 40 है, इसका मतलब 4,50,000 हो जाएगा, है ना। उसके बाद डिक्रीज हो रहा है एनुअली 20%, डिक्रीज परसेंट DIC डिक REASE डिक्रीज हो जाएगा कितना 20% एवरी ईयर, एंड टाइम दिया हुआ 2 ईयर।
है ना, टाइम इक्वल टू 2 ईयर YEARS। तो हमको हो जाएगा प्राइस जो आफ्टर 2 ईयर, PRIC प्राइस आफ्टर 2 ईयर AFTER आफ्टर 2 ईयर YEARS कितना दाम था 44,50,000। 20% घट रहा, अभी बताए थे जब भी 20% घटे मतलब 100 माइनस 20 इसका मतलब 80%। तो 80% हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। दोस्तों ये तो फर्स्ट साल के लिए, हमको बोला 2 साल के लिए, एक बार और 20% हो जाएगा, हटेगा, है ना। 2 साल के 2 बार, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो 2 जीरो 1 2 2 जीरो यहाँ कट गया। 8 8 जा 64 और 64 गुना 45 करना है, यहाँ कर लेते हैं 64 और 45, 5 का 20 का जीरो हासिल 2, 6 5 30 2 32, यहाँ पे 4 चौक 16 का 6 में गया 1, 6 चौक 24 1 25, तो 0 6 2 8 5 3 8 और 2। तो हमारा क्या आंसर आया भाई 2880, लेकिन यहाँ 2 जीरो ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ है, इसको भी भर देते हैं। तो हमको 2,88,000 आ गया, है ना। अगला चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, बनाए 25। अगला चलते हैं 26 नंबर, और हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं, बस 2 है। और ऑब्जेक्टिव भी है, कल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इसका। अभी है हम 26। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 10% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। इसमें भी सेम सवाल है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन PRESENT, प्रेजेंट पॉपुलेशन POPULATION, प्रेजेंट पॉपुलेशन 60,000 है, मान लेते हैं 60,000 आदमी हैं, लेकिन यहाँ बोला है टाउन का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज परसेंटेज INCREASE, इंक्रीज परसेंट PRESENT इज इक्वल टू दिया कितना परसेंट दोस्तों 10%, और टाइम दिया हो कितना 2 ईयर, इधर लिख देते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। तो हमारा जो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा POPULATION, पॉपुलेशन AFTER आफ्टर 2 ईयर। तो देख लो अभी 60,000 है ना, तो 2 ईयर मतलब पॉपुलेशन 10 इंक्रीज कर रहा है, तो हम बताए थे 100 प्लस 10, ये एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, तो 110% परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 1 साल के लिए, लेकिन हमको बोल रहा है 2 साल हुआ ऐसा, तो लो 1 साल और कर देते हैं। आप अगर 3 साल बोलता है तो 1 साल और कर देते, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से यहाँ कट गया, इससे ये कट गया, सब तो कट ही गया। इसका मतलब 11 इंटू 11 11 करा 121 इंटू 6 करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 1 जीरो 2 जीरो, तो हमको हो गया 2 जीरो दोस्तों। तो हमको 72,600 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है 27 नंबर, समझते हैं 27, क्योंकि RS अग्रवाल का रूल है कि लास्ट वाला क्वेश्चन इजी देता है। देखते हैं यहाँ क्या है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट मच द हाउस होल्ड डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो डैट देयर इज नो इंक्रीज एंड द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर। दोस्तों इजी तो देता है लेकिन हार्ड दिया है, यहाँ लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड दिया। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ बोला क्या है कि पहले जितना शुगर खरीदते थे चीनी, शुगर यानी चीनी का दाम 25% बढ़ गया, है ना। पहले जितना था उसमें से बढ़ गया बाय हाउ मच, लेकिन अभी आपने पैसा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, है ना। आप सोच रहे हैं हमको पैसा उतना ही है, पैसा हम खर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, तो भाई चीनी कम खाना पड़ेगा। तो यहाँ बोलता है चीनी कितना कम खाएंगे, है ना, वही चीज़ बोल रहा है ना। तो समझते हैं, पहला दिया मान लेते हैं ड्यू टू इंक्रीज परसेंट, पहले क्या था 100 मान लेते हैं, है ना। इनिशियल प्राइस
NICIAL इनिशियल प्राइस मान लेते हैं 100, है ना। इंक्रीज प्राइस हो जाएगा INCREASE। इंक्रीज प्राइस, दाम होता प्राइस मतलब 20% इंक्रीज, अभी बताया था 100 में 20% इंक्रीज मतलब 125 रुपया हो गया, नहीं दिक्कत। अब यहाँ बोल रहा कितना परसेंट कम करेंगे, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर शुगर, मतलब नो इंक्रीज एक्सपेंडिचर, कितना हम लोग कम करेंगे कंजप्शन। तो दोस्तों इससे ये ज़्यादा हुआ है ना, तो कितना कम करना पड़ेगा। हाँ एक मिनट, हाउ मच परसेंट द हाउस होल्ड डिक्रीज द कंजप्शन। यहाँ एक चीज़ समझिएगा, तो पहले इनिशियल प्राइस अगर 100 था और इंक्रीज प्राइस हो गया 125, इसका मतलब पहले अगर कंजप्शन, अगर यहाँ समझिएगा कंजप्शन सीधा उल्टा हो जाएगा। प्राइस इतना है ना, यहाँ लिखते हैं, तो कंजप्शन CUN, क्योंकि इसका अच्छे से बताया था हमने, तो अगर देखिए शॉर्टकट वैसे तो लग रहा है E माइनस ई बटा मतलब 125 बटा 125 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई अच्छा आदमी देखेगा तो उन्हें पकड़ लेगा कि यार अच्छा से नहीं बताया क्वेश्चन को, तो हम समझिएगा, ध्यान से बता रहे हैं। कंजप्शन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है दूसरा टाइप से। कंजप्शन पहले था यानी इनिशियल कंजप्शन, यहाँ भी इनिशियल प्राइस, इनिशियल कंजप्शन। इंक्रीज प्राइस यहाँ हो जाएगा डिक्रीज कंजप्शन, DECREASE, डिक्रीज कंजप्शन, CUN कंजम्पशन, TION। ध्यान रखिएगा, है ना, क्या होगा समझिएगा दोस्तों। यहाँ समझिए पहले अगर 100 रुपया में कुछ खरीद के लाते थे, है ना, और अभी 125 टका दाम हो गया, इसका मतलब पहले 125 केजी अगर खरीद के लेते थे तो अभी 100 केजी ही ले पाएंगे इसको, क्योंकि कंजप्शन में कन्वर्ट कर लिए, है ना, केजी ग्राम कुछ भी समझो, हम यूनिट में समझ लिख लिए। दिक्कत यहाँ फिर से समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं 100 रुपया में खरीद के लाते थे, अभी 125 रुपया दाम हो गया, तो पहले जितना लाते थे उससे कम होगा। आप सोचे पैसा तो हम बढ़ाएंगे नहीं, तो उतना कम मिलेगा ना सामान। कितना कम मिल रहा है, तो है ना, कितना डिक्रीज हुआ है, DECREASE, डिक्रीज हुआ कितना दोस्तों, 125 माइनस 100 मतलब 25 डिक्रीज हुआ। इसी का निकल रहा परसेंटेज, PERCENTAG। परसेंटेज कितना निकलना है, 125 का, किस में भाई, 125 में, 125 से बोला इंटू 100, क्योंकि परसेंट लाना। तो ये 25 कै बार में कटेगा, 5 बार में, 5 दूनी 10, तो हमको कितना हो जाएगा, 20% कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। समझ में आया। अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों शेयर कर देना अपने दोस्त को। थैंक यू।